एवरीवन, तो आज हम देखेंगे रसशास्त्र पेपर 2 का 11th चैप्टर जिसका नाम है ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी TKDL। ये अक्सर 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में क्वेश्चन आता ही है। 100% आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा TKDL का। तो इसके मैंने एक नोट्स बनाए हैं कंसाइज में, तो हम इसको 5 मार्क्स या 10 मार्क्स के हिसाब से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम इसके फीचर्स क्या क्या है, इम्पैक्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और डेफिनेशन देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। TKDL होता क्या है? TKDL is an initiative under Government of India to document and protect traditional knowledge particularly in Ayurveda, यूनानी, सिद्धा एंड योगा। तो हमें पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष यानी आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि एक TKDL यानी ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी का गठन किया, जिसमें उनने कुछ जो भी डॉक्यूमेंट्स मतलब अव्यवस्थित थे या फैले हुए थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए और एक जगह पर्टिकुलर जगह पे इकट्ठा करने के लिए TKDL को गठित किया। तो इसमें ये इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? इसका 2001 में हुआ था। इसकी ईयर आपको याद रखना है कि 2001 में हुआ था। अब इसमें कितनी मिलियन साइज पेज इशू हुए? तो 34 मिलियन A4 साइज पेज जो कि ट्रांसलेट हुए हैं 5 लैंग्वेज में। वो हम आगे देखेंगे कौन कौन सी 5 लैंग्वेज है। तो 34 मिलियन A4 साइज पेजेस इसमें ट्रांसलेट हुए 5 लैंग्वेज में हुए। ये किसके द्वारा बनाई गई है? CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च विद द सपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो ये हम देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन, जो कि ये एस्टेब्लिशमेंट 2001 का हुआ है। 34 मिलियन A4 साइज पेज थे जो कि ट्रांसलेट करे हैं 5 लैंग्वेज में। फिर है किसके द्वारा बनाई गई है? CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। TKDL is a computerized database of documented information available in Indian text relating to Indian system of medicine। तो TKDL एक कंप्यूटराइज्ड और जो कि डाटाबेस के फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या अलग अलग जगह हमें मिले हैं, तो उनको एक कंसाइज फॉर्म में या इकट्ठा करा गया है, एक डाटाबेस बनाया गया है, उसे ही हमने TKDL कहा है, जो कि कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में है और डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में रिलेटिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो उसे ही हमने TKDL कहा है। तो इसकी वेबसाइट कौन सी है? www.tkdl.res.in, ये इसकी वेबसाइट है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है TKDL के? TKDL के ऑब्जेक्टिव्स 3 है। एक तो प्रोटेक्ट करना है ट्रेडिशनल नॉलेज को, फिर प्रमोट भी करना है किसको? ट्रेडिशनल नॉलेज को, और फैसिलिटेशन ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट अवेलेबल इन TKDL। उसके बेसिस पे हम रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज को और प्रोटेक्ट कर सकते हैं ट्रेडिशनल नॉलेज को। फिर इसके की फीचर्स 4 होते हैं और इम्पैक्ट ऑफ TKDL क्या क्या है वो देखेंगे अपन। देखो अब इसके की फीचर्स क्या है TKDL के, तो इसके 4 की फीचर्स हैं। पहला है कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस, दूसरा है कोलैबोरेशन विद पेटेंट ऑफिसेस। देखो हमने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम है TKDL, जहाँ पे हमें ट्रेडिशनल नॉलेज जो कि इंडियन टेक्स्ट में अवेलेबल है, जो भी हमने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करे हैं उसके बेसिस पे हमने रिसर्च और डेवलपमेंट की थी, तो हम ये कोलैबोरेट कर सकते हैं पेटेंट ऑफिसेस के थ्रू कि हमने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है उसके लिए हम पेटेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर तीसरा है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच और चौथा है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। अब इम्पैक्ट क्या क्या है TKDL पे? तो इम्पैक्ट क्या होगा जब TKDL हमने बना दिया है? तो ये प्रिवेंट करेगा बायोपायरेसी। फिर है ग्लोबल रिकॉग्निशन, इससे हमें पता चलेगा कि पूरी दुनिया में TKDL के थ्रू क्या क्या ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम किसकी? ट्रेडिशनल नॉलेज की। फिर एनकरेजिंग एथिकल रिसर्च। तो ये 3 पॉइंट्स है जो कि क्या इम्पैक्ट डालते हैं TKDL के थ्रू। पहला था प्रिवेंटिंग बायोपायरेसी, दूसरा है ग्लोबल रिकॉग्निशन और तीसरा है एनकरेजिंग एथिकल रिसर्च। देखो अब हम देखेंगे TKDL फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो TKDL क्या काम करता है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में? तो TKDL प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस फील्ड्स इंक्लूडिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन, पेटेंट एग्जामिनर्स, IT स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट एंड टेक्निकल ऑफिसर्स। तो मेनली TKDL एक प्रोजेक्ट है जिसमें अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, जैसे ट्रेडिशनल मेडिसिन के पेटेंट एग्जामिनर्स, IT स्पेशलिस्ट, साइंटिस्ट, तो ये सब TKDL प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। फिर TKDL सर्व्स एज क्रूशियल लिंक बिटवीन ट्रेडिशनल नॉलेज डॉक्यूमेंटेड इन लोकल लैंग्वेज एंड पेटेंट एग्जामिनर्स एट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसेस। तो TKDL एक
क्रूशियल लिंक सर्व करता है किसके बीच में, ट्रेडिशनल नॉलेज डॉक्यूमेंटेड इन लोकल लैंग्वेज एंड पेटेंट एग्जामिनर्स के बीच में एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिसेस IPO। तीसरा पॉइंट है बाय 2010 TKDL ट्रांसक्राइब्ड 148 बुक्स ऑन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड योगा। तो 2010 तक TKDL ने 148 बुक्स किसमें ट्रांसक्राइब करी है, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड योगा में। Information transcribed in TKDL has been translated to 5 languages। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि 5 लैंग्वेज में 34 मिलियन A4 साइज कॉपीज ट्रांसलेट हुई है। तो ये 5 लैंग्वेज कौन कौन सी है, इंग्लिश है, जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है और जापानीज है। तो इंग्लिश तो हम सब बोलते हैं। अब फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश ये 3 यूरोप की कंट्रीज है, तो इसे याद रख लेना। फिर जापान, इसको अलग से याद रखना है, जापानीज। तो ये 5 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया है। फिर नंबर ऑफ फॉर्मुलेशंस इन TKDL, तो इसमें 80,000 फॉर्मुलेशंस मिले हैं आयुर्वेदा में, 10 लाख फॉर्मुलेशंस है यूनानी में और 12,000 है सिद्धा में। तो हमने अभी 5 पॉइंट देख लिए, 2 और पॉइंट है। तो TKDL इंटीग्रेट्स ट्रेडिशनल नॉलेज विथ मॉडर्न सिस्टम फैसिलिटेटिंग इट्स प्रिजर्वेशन, एसेसिबिलिटी एंड रिकॉग्निशन ऑन ग्लोबल स्केल। तो मेनली ये क्या है कि ये ट्रेडिशनल नॉलेज है जो कि ग्लोबली सबके लिए रिकॉग्नाइज होता है, किसके थ्रू, TKDL के थ्रू। अब देखो 7 पॉइंट है, इनिशिएटिव हेल्प्स प्रिवेंट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। यानी जैसे हमने TKDL का फॉर्मेशन किया अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हमें एक ऑथेंटिसिटी मिल गई है कि कोई भी इसका मिसयूज नहीं कर सकता। जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज अवेलेबल है कहाँ पर, TKDL में, उसके थ्रू कोई मिसयूज नहीं कर सकता है। ठीक है। अब अगली हेडिंग है सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो क्या क्या सोर्सेज है इसमें, पहला है डाटाबेस कंटेंट, दूसरा है फॉर्मुलेशंस, तीसरा है एक्सपर्ट का सिलेक्शन करना, फिर है डिजिटाइजेशन प्रोसेस, टाइम ऑफ ओरिजिन एंड कंपाइल्ड बुक्स। तो पहले डाटाबेस कंटेंट बनाएंगे। तो इसमें TKDL करेंटली हाउसेस कोडिफाइड एंड पब्लिश्ड लिटरेचर, जो भी लिटरेचर है वो सब एक डाटाबेस के अंदर एक्यूमुलेटेड कर दी गई है। फिर है फॉर्मुलेशन, इट कंटेन्स ओवर 3.6 लाख फॉर्मुलेशन डिराइव फ्रॉम टेस्ट। तो जो भी हमने टेस्ट करे हैं और जो भी फॉर्मुलेशंस अवेलेबल है, हमने जो आयुर्वेदा, यूनानी और सिद्धा में देखे फॉर्मुलेशन, वो सब कहाँ पर अपलोड हो चुके हैं, TKDL में। फिर एक्सपर्ट सिलेक्शन ऑफ बुक्स फ्रॉम एक्सपर्ट्स, डिजिटाइजेशन प्रोसेस। अब ये पूरा डिजिटल लाइब्रेरी है, तो इसका फॉर्मेशन एक डिजिटल वे में किया जाएगा, तो इसका डिजिटाइजेशन प्रोसेस किया जाएगा। फिर है टाइम ऑफ ओरिजिन, करस्पॉन्ड्स लाइफ स्पान ऑफ ऑथर ऑफ बुक्स। जो भी ऑथर, जैसे चरक संहिता हो गया, सुश्रुत संहिता हो गया, काश्यप संहिता हो गया आयुर्वेद में, वैसे ही अलग आयुष के अंडर जो भी आते हैं, यूनानी, सिद्धा, योगा, तो अलग अलग बुक्स को कंपाइल करेंगे तो 6th पॉइंट हो जाएगा कंपाइल्ड बुक्स। तो इन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन में 6 पॉइंट हमने देखे। अब TKDL वर्क कैसे करता है और बेनिफिट्स क्या है TKDL के। तो हाउ TKDL वर्क्स, TKDL वर्क्स ऑन डाटा स्टोरेज, SS एग्रीमेंट्स, ट्रांसलेशन, टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड ग्लोबल एफर्ट्स। देखो TKDL एक डाटा स्टोरेज है जिसमें नॉलेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट स्टोर्ड इन डिजिटल फॉर्मेट कंप्राइजिंग 34 मिलियन A4 साइज पेजेस। तो एक ये TKDL क्या काम करता है, नॉलेज जो कि एक्सट्रैक्ट कहाँ से हुआ है, एंशियंट टेक्स्ट से, वो एक डिजिटल फॉर्मेट या डिजिटल फॉर्म में 34 मिलियन कॉपीज या पेजेस में स्टोर किया गया है। फिर है ट्रांसलेशन, हमने जैसे देखा कि 5 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा है। तो पहला है डाटा स्टोरेज, दूसरा है ट्रांसलेशन, तीसरा है एक्सेस एग्रीमेंट्स। TKDL हैज साइंड एक्सेस एंड नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स विद इंडियन पेटेंट ऑफिस। तो इसमें TKDL ने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जो डिस्क्लोज नहीं किए जा सकते हैं, तो ये भी TKDL के अंडर आता है, एक्सेस एग्रीमेंट्स। फिर चौथा है टेक्निकल एक्सपर्टीज, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ TKDL, एडवांस टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज ऑफ इंडिविजुअल नॉलेज। ये TKDL का काम है, टेक्निकल एक्सपर्टाइज। फिर है ग्लोबल एफर्ट्स, क्या क्या TKDL ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन कर सकता है। TKDL रिप्रेजेंट्स ग्लोबल अंडरटेकिंग रिक्वायरिंग सब्सटेंशियल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। अब देखो ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी तो बाहर से पैसा आएगा, फाइनेंशियल या तो फंडिंग होगी या तो TKDL का वर्क देखा जाएगा कि किस बेस पे ये काम करता है। अब देखो हम देखेंगे बेनिफिट्स ऑफ TKDL, जिसमें 4 बेनिफिट्स है। पहला है कॉम्बैक्टिंग बायोपायरेसी, जो हमने इम्पैक्ट में देखा था प्रिवेंटिंग बायोपायरेसी, वही है पहला पॉइंट कि प्रिवेंट करता है बायोपायरेसी को। TKDL सक्सेसफुली आइडेंटिफाइड 1000 केसेस ऑफ बायोपायरेसी ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज इन लास्ट 3 years।
फिर दूसरा पॉइंट है कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी। टीकेडीएल एलिमिनेट्स नीड फॉर स्पेंडिंग लार्ज सम्स ऑफ मनी एंड टाइम। तो देखो, एक हमने वेबसाइट बनाई या एक डाटाबेस बनाया जहाँ पर हमने सारी बुक्स को कंपाइल कर दिया है, सारा जो भी ट्रेडिशनल नॉलेज है वो हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया है, तो उसके कारण हमारा टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, तो कॉस्ट एंड टाइम एफिशिएंसी। तीसरा है डिक्लाइन इन पेटेंट क्लेम्स। अब जो भी हम अदरवाइज मिस इन्फॉर्मेशन जो भी करते हैं वो पेटेंट क्लेम करते हैं, तो उसमें डिक्लाइन आ चुका है, क्योंकि टीकेडीएल का फॉर्मेशन हुआ है, तो उसके कारण जो भी अदर इंस्टीट्यूट या अदर पर्सन जो भी क्लेम करता था वो कम हो चुके हैं। देयर हैज बीन नोटेबल डिक्लाइन ऑफ अप टू 44% इन पेटेंट क्लेम्स। देखो, फोर्थ पॉइंट है इंक्लूजन ऑफ योगा पोस्चर्स। इट हेल्प्स प्रिवेंट wrongful granting of patents for yoga exercise and in west। जो भी वेस्ट कंट्रीज है जो भी क्लेम करती है पेटेंट्स को कि हमने ये योगा पोस्चर करा है तो ये हम पेटेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो इसको प्रिवेंट करती है टीकेडीएल। तो ये हमने 4 बेनिफिट्स देख लिए। तो आज हमने क्या क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने सबसे पहले देखा इंट्रोडक्शन, जिसमें हमने देखा इस्टेब्लिशमेंट कहाँ कितने पेजेस थे जो कि 5 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए हैं। फिर हमने देखा कि किसके द्वारा क्रिएट हुआ है, CSIR अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। फिर हमने डेफिनेशन देखी, ऑब्जेक्टिव्स, की फीचर्स और इम्पैक्ट ऑफ टीकेडीएल। फिर टीकेडीएल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या क्या काम करता है। फिर हमने देखा सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। फिर देखा कि हाउ टीकेडीएल वर्क्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टीकेडीएल। तो ये इतने 2 पेज के नोट्स सफिशिएंट है। जब 10 मार्क्स में आपको पूछा जाए तो आप इतना लिख सकते हो, और 5 मार्क्स में यदि पूछे तो इसको आप और शॉर्ट करके लिख सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जैसे टीकेडीएल फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, की फीचर्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इम्पैक्ट क्या है, और हाउ टीकेडीएल वर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ टीकेडीएल। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।